अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल मैं मलेशिया के मलेका शहर के बस स्टैंड के ऊपर हूँ। हमारे अपने इंडियन लैंग्वेज में इसे बस टर्मिनल, बस स्टैंड इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो मैं पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये बस स्टैंड एक छोटा सा शहर, मलेका शहर, मतलब ये एक, जैसे हमारे इंडिया में हमारा एक लोकसभा का मतदार संघ होता है, जितनी उसकी आबादी होती है मैं समझता हूँ ये उससे भी छोटा शहर होगा। लेकिन इस शहर की बहुत सारी खुसूसियात है। उनमें से एक तो यहाँ का बस टर्मिनल, और दूसरे मैंने कोलालमपुर का बस टर्मिनल जो है वो शूट नहीं किया एक्चुअल में, वो भी करना चाहिए था। आप देखेंगे तो उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर हो। अभी आप देखिए, ये भी जो बस टर्मिनल है, इसमें बस स्टैंड के अंदर ही पूरी दुकानें लगी हुई है। इस तरह से खुद जो यहाँ का जो बस का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ही इन लोगों को इस तरह से ये दुकानें किराए के ऊपर दी हुई है, रेंट के ऊपर। पहले तो दोनों साइड से दुकानें हैं, फिर बीच में भी जो है छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है इस तरह से। और इन लोगों का कारोबार भी चलता है। अभी मैंने खुद यहाँ से एक टोपी और एक जुब्बा मुझे पसंद आ गया, तो मैंने कहा कि चलो माशाल्लाह यहाँ से भी कुछ ख़रीदते हैं। हर चीज़ है यहाँ पे, यानी एक दुकान तो मुझे ऐसी मिली यहाँ पे, दीनी ज़रूरियात की जितनी चीज़ें होती है, जैसे टोपी, किताबें, और ऐसे ही मुसल्ला है, जुब्बा है, तस्बीहात वगैरह। यहाँ तक के मदीने की खजूरें भी थी, अजवा खजूर और दीगर खजूरें भी यहाँ पे मिल रही थी। अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह ये देखकर। अब देखो, बस स्टैंड इतना इन्होंने जो बनाया हुआ है, यानी इतना बड़ा जो बस स्टैंड बनाया हुआ है, इस बस स्टैंड के ऊपर क्या क्या खुसूसियात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि इस बस स्टैंड के ऊपर आने के लिए भी, यानी बस स्टैंड शहर के एक कोने में बना हुआ है, लेकिन इस बस टर्मिनल पे आने के लिए भी जो लोकल बस है वो शहर के अंदर चलती रहती है, और मुख्तलिफ़ जगह पे उसके स्टैंड बने हुए हैं। ऐसे ही बस स्टैंड पे इस तरह से खुले में एटीएम है। यहाँ पे हर जगह आपको ऐसे ही एटीएम मिलेंगे, कहीं पर भी आपको यहाँ पर कहीं पर भी वो एटीएम वाला वो सिस्टम नहीं मिलेगा जो हमारे इंडिया में उमूमन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब देखिए बस स्टैंड को इन लोगों ने कैसे मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे जो प्राइवेट बसें हैं वो भी बस स्टैंड के ऊपर आती है, वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की बसें से, जो प्राइवेट बसेस है वो भी। अब देखो, टिकट बुक करने का जो सिस्टम है वो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। ये देखिए आप, ये जो मशीनें हैं दीवार में जो लगी हुई है, ये ऑटोमेटिकली टिकट बुकिंग का सिस्टम है। मैंने अभी इसी में बुक किया हूँ, और मैं आपको इसका सिस्टम भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी यहाँ पे जो विंडोज़ है वो खाली भी है पड़ी हुई, यानी इतनी ज़्यादा इन्होंने ये टिकट बुकिंग के लिए बनाई हुई है विंडोज़ कि यहाँ किसी को लाइन लगाने की और किसी को लाइन से खड़े रहने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा एयरपोर्ट वाला सिस्टम आपको यहाँ बस स्टैंड के ऊपर मिलेगा। आपने टिकट लिए, यानी यहाँ के बस स्टैंड पे भी और रेलवे स्टेशन पे भी यही सिस्टम है। आपने टिकट लिए, उसके बाद आप अंदर जाओगे, आपका प्लेटफॉर्म नंबर आपके टिकट पर होगा, और टिकट कैसे बुक करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको डालनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा इंशाअल्लाह। इससे आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि जब आप, यानी कंडक्टर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर बसें चलाते हैं, और जो यहाँ पे बैठा हुआ शख्स होता है जो आपको अंदर जाने के लिए, यानी कोई बैठा हुआ नहीं है, ये मशीनें हैं, ये ख़ुद तय करती है आपके पास में क्या टिकट है। और जब आप बस में दाखिल होते हैं उस वक्त में आपका टिकट एक मरतबा चेक किया जाता है। अब देखिए, मैं आया हूँ इस मशीन के ऊपर, और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो लैंग्वेजेस आती है। आपने इंग्लिश यहाँ पे क्लिक किए, और इंग्लिश के फ़ौरन बाद में आपने यहाँ पे किए कोलालमपुर। आपको यहाँ से कोलालमपुर जाना है। ये TBS यहाँ का कोलालमपुर का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। 18 तारीख़ है आज, 18 तारीख़ आपने किए, सर्च पे क्लिक किए तो देखो सुबह से लेके शाम तक कोलालमपुर के लिए जितनी भी बसें जाने वाली है वो सारी आपके सामने अभी आ गई। 1:30 बजे वाली बस फुल हो गई,
और 1:30 बजे 3 बसें जाने वाली थी, तीनों के तीनों फुल हो गई। और 2 बजे जो बस जाने वाली है, मेरा टिकट उसी में है। मैं जब बुक कर रहा था तब उसमें 27 सीटें थी और अभी आप देखेंगे तो उसमें भी सिर्फ 3 सीटें बाकी रह गई। उसके अलावा नीचे तक आप जाओगे तो सोल्ड आउट, यानी जितनी भी बसें आपको नीचे लिस्ट नज़र आ रही है, उसके अलावा आप ऐसे नीचे और करके देख सकते हो तो रात में 11:30 बजे तक आखिरी बस है। लेकिन अक्सर बसें सोल्ड आउट है और अक्सर बसों में पूरी सीटें खाली है। इस तरह से आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। अभी देखिए जो बस में मैंने 2 बजे के लिए बुक किया, चलिए मैं उसी में बुक करता हूँ। मैंने सीट पिकअप किया, अब मेरी सीट जो है मैंने 5 नंबर ले लिया। लेने के बाद में मैंने ये प्रोसीड पे क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि 14 रिंगिट और 60 पैसे ये मेरा टिकट है। हालांकि मैं जब आया था उस वक्त मैं सिर्फ 10 रिंगिट वाली बस में आया था, लेकिन चूँकि ये प्राइवेट बसों को भी इन्होंने इजाज़त दी हुई है तो आपको जिस बस में करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोसीड पे किया। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको आपका नाम डालना पड़ेगा। अब ये मैंने मेरा नाम डाल दिया और नाम डालने के बाद में आपने जो है आपका पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से जो है, चलिए आपका पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी आपने यहाँ पे डाल दिया। मोबाइल नंबर भी आया, आपने कंफर्म किए। अब कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आए हुए हैं, ये टच, ई वैलेट और ये बूस्ट, ये दोनों भी जो है QR कोड है। इसके अलावा एक ऑप्शन है यहाँ पे और आता है कैश का, वो ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। कैश आप यहाँ पे डालिए। कैश डालने के बाद में जो है आपका पेमेंट टिकट यहाँ से कलेक्ट कर लोगे और जैसे ही आपने अपना टिकट कलेक्ट किया उस टिकट के ऊपर आपका नाम, आपके सारे डिटेल्स वो बस कंपनी के पास भी पहुँच गए। यानी पूरा ऑटोमेशन जो सिस्टम चल रहा है, सारा का सारा आपका डिटेल्स, यानी पासपोर्ट नंबर, अगर आप बाहर फॉरेनर है तो आपको पासपोर्ट नंबर डालना है और अगर आप यहाँ के लोकल है तो आपको यहाँ का जो ID नंबर है वो उसके ऊपर डालना ज़रूरी है। आप इस तरीके से जब सारे अपने डिटेल्स डाल दोगे, आपका टिकट आपके हाथ में आ गया। आपका टिकट आपके हाथ में आने के बाद में आपके सारे डिटेल्स, मतलब ये है कि आप उस बस में सफ़र कर रहे हो, अब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस वालों की तरफ है। आपको आफ़ियत के साथ, खैरियत के साथ उन्होंने आपके बस स्टैंड तक, यानी जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पहुँचाना। अब देखिए यहाँ पे भी लाइनें आपको नज़र आ रही है। ये जो लाइनें हैं ये उन लोगों की है जो लोग लाइन लगाकर टिकट खिड़की के ऊपर टिकट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा है ना, आप बस के अंदर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहीं पे टिकट लोगे और टिकट आपको बाज़ाब्ता जो है, यानी पूरे डिटेल्स वगैरह आपके लिखे हुए होते हैं उसके साथ में मिलता है और वो टिकट लेकर फिर आप बस के अंदर सवार होंगे। और उनकी ख़ास बात ये है, यहाँ पे ये तजुर्बा मुझे गेंटिंग हाईलैंड्स के ऊपर हुआ कि ये टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। यानी अगर आप अपने घर बैठे बैठे 2 दिन 3 दिन पहले बुक करना है तो ये इन लोगों की अपनी एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप ऑनलाइन भी टिकट बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन जब आप इनकी टिकट बुकिंग करोगे तो आपको सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर जो आपके वो यानी जो आपका के सॉफ्ट कॉपी होगी उतनी काफ़ी है। आपको यहाँ आके उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मोबाइल में भी बता दिए तो काफ़ी है। अब देखो यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट के ऊपर कौन सी फ़्लाइट किस इस पे आने वाली है, प्लेटफॉर्म पे आने कि कौन सी फ़्लाइट किस टर्मिनल पे आने वाली है या किस गेट पे आने वाली है, सेम टू सेम यहाँ पे भी इस तरह से ये कौन सी बस कहाँ पे आने वाली है, ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ से सिंगापुर के लिए भी बस चलती है। सिंगापुर के लिए तकरीबन यहाँ के हर शहर से बस चलती है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा सिस्टम और निज़ाम बना हुआ है। अब हमारी जो बस है 2 बजे हमारी बस आने वाली है। बस आने में टाइम है, तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी पूरी बात का खुलासा ये है कि देखो एक्चुअल में हमारा भारत देश जो है ना, वो माशाल्लाह आज पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत मनवा चुका है। यानी किसी भी लाइन से हम दुनिया में पीछे नहीं हैं। अब IT की अगर बात लेंगे तो पूरी दुनिया में IT की 17 कंपनियाँ ऐसी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, उसके CEO हमारे इंडियंस बंदे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का काम इंडिया में ही होता है। इंडिया की जितनी IT कंपनीज़ है वो बाहर के कंपनियों के लिए काम करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि हमारे बस स्टैंड्स पे, हमारे रेलवे स्टेशनों पे तो हमारे यहाँ पे भी आ गया ये सिस्टम, लेकिन बस स्टैंड्स पे अभी तक आया नहीं है। ये आना चाहिए हमारे भी बस स्टैंड्स के ऊपर। इस तरीके से ये सारा सिस्टम होगा। हर टिकट लेने वाला जो है ना, उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंश्योरेंस भी हो जाता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, आपने टिकट लिया, टिकट के साथ में आपका इंश्योरेंस भी हुआ, यानी जो पैसे काटे गए हैं हमारे 14-15 रिंगिट, उसमें से आधा रिंगिट, 1 रिंगिट जो है वो इंश्योरेंस का भी होता है। इस तरीके से वो पूरी जिम्मेदारी होती है। कल को अगर आपके बस में कुछ हादसा पेश आ जाता है और अगर आपको दवाखाने में हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत पड़ती है तो पूरी ज़िम्मेदारी जो है, यानी आप बस में बैठ रहे हो उसके बाद की पूरी ज़िम्मेदारी बस वालों की। और जब आप अपना टिकट दिखा कर या टिकट जहाँ से मैंने आपको बताया था, देखिए इस जगह से जब आप अपना टिकट स्कैन करते हैं और टिकट स्कैन करने के बाद में जब अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे गेट बने हुए हैं, गेट ए, गेट बी। अब यहाँ हमारी बस गेट बी पे आने वाली है, तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। हमारी बस का टाइम 2 बजे का है, 2 बजने में अभी 30 सेकंड बाकी है, लेकिन यहाँ बतला रहा है कि जो 1:30 बजे वाली बस है वो डिपार्ट हो चुकी है और 1 बजे वाली जो बस है एक डिपार्ट हो चुकी है, एक कैंसिल हो चुकी है जो बटू पहाड़ किसी गांव को जाने वाली थी। इसी तरह से 2 बजे की जो हमारी बस है वो भी B12 यानी गेट नंबर B है और हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 12 है, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक हमारी बस आकर नहीं खड़ी होंगी, यानी बस अगर आती है खड़ी हो जाती है तो उसके बाद में फ़ौरन यहाँ पे ये लोग जो है डिपार्टेड कर देते हैं। और अगर डीले है तो डीले, अभी देखो हमारी बस डीले है तो हमारी बस के पास आ गया है डीलेड, तो इसलिए अब हमको वेट करना पड़ेगा। और बाद में इसके ऊपर जो है टाइम भी आता है, जैसा कि मैंने इसमें देखा था गेंटिंग हाईलैंड्स के स्क्रीन्स के ऊपर कि देखो अराइविंग, अब हमारी बस जो है अभी उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। अभी तक डिले बता रहा था, अब अराइविंग बता रहा है कि हमारी बस आ चुकी है, पैसेंजर्स उसमें से उतर रहे हैं। वो पैसेंजर्स जब उतर जाएंगे, देखो यहाँ पे एक और ख़ास बात ये है कि जहाँ पे पैसेंजर्स उतरते हैं वो यानी वो जगह अलग है, उस जगह पे पहले पूरे पैसेंजर्स उतर के फारिग हो जाते हैं, तब जाके बस यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म के ऊपर लगती है। इस तरह से देखो पूरा सिस्टम चलता है, बसों का पूरा निज़ाम चलता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा और ये सिस्टम अगर हमारे अपने मुल्कों में भी आएगा तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि बसों की आमदनी भी बढ़ेगी और बसों का जो है उससे ये भी बढ़ेगा, यानी बसों के ये जो हमेशा हर साल एसटी महामंडल टोटे में वो टोटा और घाटा वो आपको फिर कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। और इस तरह से हम बस स्टैंड्स को अगर एक मार्केट में बदल दें, हमारे यहाँ पे भी बस स्टैंड्स के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। गवर्नमेंट ने इस तरह से गरीबों को, फेरी वालों को लाइसेंस देना चाहिए। अभी जैसे मैं देख रहा था एक शहर के अंदर, वहाँ पे बुलडोज़र चलाए जा रहे थे दुकानों पर। अच्छा, वो इसलिए मैं ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों की दुकानें थी, तकरीबन दुकानें हमारे हिंदू भाइयों की थी। नारायण पान शॉप, महावीर क्लॉथ सेंटर और इस तरह से सारी दुकानें उन्हीं की थी, पूरा मार्केट ही उन्हीं का था। तो मुझे ये देख के अफसोस होता है, क्योंकि मैं बात करता हूँ कॉमनली, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूँ। मेरे लिए हमारा हर भारतीय भाई, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो मेरे भाई है। मैं गरीबी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वाला इंसान हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट भी या हमारे अपने मुल्कों के महानगर पालिका भी और हमारा एसटी महामंडल का सिस्टम भी या हमारे रेलवे स्टेशंस भी इस तरीके से ये दुकानों को लाइसेंस देते हैं या इन लोगों को खुद जगह ही दे देते हैं, बस स्टैंड्स के ऊपर अपनी दुकानें लगाओ, ठेका देने की ज़रूरत नहीं है। वो ठेके वाला सिस्टम फेल है। आपने किसी को ठेका दिए और हर रेलवे स्टेशन पे सिर्फ उसी की दुकानें हैं, ये सिस्टम मुझे गलत लगता है। गरीबों को जगह देना चाहिए। अभी देखो ये जी बेचारा गरीब आदमी चप्पल जूते की दुकान लगा के यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसी तरह से ये एक रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन है, लोग खाना खा रहे हैं उसके अंदर, और ये गरीब आदमी को आपने थोड़ी सी जगह दे दी और वो थोड़ी सी जगह के अंदर उसने ये मोबाइल के कवर है, मोबाइल के हेडफोन हैं, मोबाइल के चार्जर है और ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। अक्सर सफ़रों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कवर ख़राब हो गया, आदमी कवर चेंज कर लेता है। ये कपड़े है,
कपड़ों की किसी को ज़रूरत दरपेश आ गई या किसी शहर में जा रहे हैं तो अपने किसी रिश्तेदार को वहाँ हदिया तोहफ़ा देना है, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। टी शर्ट्स वगैरह है, और ये सब चीज़ें इंसान जो है ना सफ़र के दरमियान में उसको कुछ याद आ गया। अब ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी लोग खाना खा रहे हैं, उसके आगे भी एक रेस्टोरेंट है, उसके आगे 7-Eleven है। इस तरीके से इन्होंने अपने पूरे के पूरे जो बस टर्मिनल और बस स्टैंड है उसको एक मार्केट में बदला हुआ है, पूरा मार्केट बना दिया उसका। ऐसी छोटी छोटी जगह अगर आप एक सिस्टमेटिक निज़ाम और सिस्टम बनाओगे ना तो इस तरीके से आपके अपने जो हमारे यहाँ हम कहते हैं बेरोज़गारी है, नौजवानों के पास काम धंधे नहीं हैं। देखो गवर्नमेंटें अगर इस तरह से बैठेंगी ना तो रोज़गार देने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। और मैं आपको ये ख़ास बात बता दूं कि ये जितनी दुकानें हैं, इन दुकानों के अंदर जो यहाँ के लोकल लोग हैं, मैं समझता हूँ उनकी 10% दुकानें भी नहीं होंगी, इसलिए कि ऑलरेडी शहर के अंदर उन लोगों की दुकानें हैं। इतना कारोबार है, इतना यानी यहाँ पे दुकानें हैं तो चलाने वाले नहीं हैं। तो हमारे बांग्लादेशी भाई, इंडियन भाई, बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से अतराफ़ के जो ममालिक के लोग हैं और इसी तरह से चाइनीज़ लोग हैं, ऐसे लोगों ने ये दुकानें किराए पे ली हुई है और वो लोग यहाँ पे आके धंधे कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि देखो हमारे मुल्क में आओ, हम तुमको बिज़नेस का वीज़ा देंगे, क्योंकि उनके पास में इतने धंधे हैं, कारोबार है, बिज़नेस है, लोग ही नहीं है उनके पास उनके ख़ुद के। अब जब उनके पास उनके ख़ुद के लोग नहीं रहेंगे तो वो धंधा किसको देंगे, कारोबार किसको देंगे, बिज़नेस किसको देंगे, दुकान किसको देंगे। तो बाहर वालों की ज़रूरत है, इसलिए ऑफ़र दे रहे हैं ये लोग, ऑफ़र कि आओ हमारे मुल्कों में, वीज़े को आसान कर रहे हैं ये लोग ताकि आप इनके मुल्कों में आएँ, दुकान लगाए, कारोबार करें। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ भाई, जब इन मुल्कों में इतना धंधा है, कारोबार है, बिज़नेस है, तो हमारे अपने मुल्क के अंदर अगर गवर्नमेंट इस तरह का सिस्टम रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टेशनों पे बनाती है, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अपने ही देश के लोगों के दुकानों पे बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपने ही लोगों के धंधे कारोबार ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की गरीबी दूर होंगी, उसके बाद चोरी चकारी दूर होंगी, मुल्क में अमन आएगा, शांति आएंगी। क्योंकि मुल्क में अमन, शांति, पीस जो है ना उसी वक्त आता है जब लोग खाते पीते होते हैं। जिन लोगों के पास खाने पीने को नहीं होता है, गुर्बत होती है, इफलास होता है, वैसे ही मुल्कों में चोरियां होती है, वैसे ही मुल्कों में डकैतियां होती है, वैसे ही मुल्कों में दरोड़खोरी होती है, वैसे ही मुल्कों में रिश्वतें आम होती है, वैसे ही मुल्कों में खियानतें होती है, वैसे ही मुल्कों के हालात ख़राब होते हैं जो हमारे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं। तो चलिए, अब कुआलालंपुर शहर से करीब ही मले का शहर है और मैं वहाँ के अभी बस टर्मिनल पे हूँ, तो वहाँ से मैं अभी लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।